दोस्तों, ये कहानी है जिम बेनेट की, जो जुए का लती है। ये सब कुछ जुए में लगातार हारता ही चला जाता है। तो आइए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिम बेनेट हॉस्पिटल में अपने पापा के सामने बैठा है, जो काफ़ी बीमार है। और वो बीमारी के चलते हुए भी अपने बेटे से ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि जिम फिर से सब कुछ बर्बाद कर देगा जुए में। आगे हम देखते हैं कि जिम के पिताजी की डेथ हो जाती है और फ्यूनरल पे सब होते हैं। ये फ्यूनरल पे आता है और फ्यूनरल से ही फिर चला जाता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि फ्यूनरल छोड़ के वापस क्लब चला जाता है और अपने $10,000 जो भी किसी बात बचे हुए थे, ये फिर से जुआ खेलने पहुंचता है और उनके चिप ले लेता है। ये क्लब के अंदर जैसे ही जाता है तो क्लब में काम करने वाली एक लड़की इसको देख के खड़ी हो जाती है। अब ये क्लब में एंट्री के बाद अपने लिए एक टेबल ढूंढता है और टेबल में पहुंचने के बाद अपने सारे कार्ड 10,000 के लगा देता है। और थोड़ी किस्मत वर्क करती है इसकी, ये लगातार जीतना शुरू कर देता है। कंटिन्यू जीतता चला जाता है। क्लब का टेंशन इस पे आ जाता है और ये एक ही झटके में बहुत सारा अमाउंट जीत जाता है। लेकिन फिर वही आखिरी दाव में सारे पैसे हार जाता है। इसके हारने के बाद निवेले नाम का एक आदमी इसके पास आता है, तो कहता है मेरे साथ एक दाव खेलना चाहोगे? तो वह मना कर देता है। तो इसे बताता है कि मैं जनरली पैसे उधार देता हूँ। एक्चुअली ये एक पैसे उधार देने वाला ब्रोकर है जो कमीशन से फिर वसूली करता है। तो ये इसको कह के चला जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना। वो चला जाता है। अब जैनेट इसी क्लब के ऑनर के पास जाता है। क्लब के ऑनर ली, वो इससे कहता है कि मुझे थोड़ा और उधार चाहिए। ली कहता है कि पहले ही तुम्हारे ऊपर इस क्लब के $2 लाख उधार हैं, पहले उसको चुकाओ। जब तक वो नहीं चुकाओगे तब तक मैं और उधार नहीं दूंगा। ये वापस उसी के पास जाता है, निवेले के पास। उससे कहता है कि मुझे $50,000 चाहिए। तो वो कहता है मैं दे दूंगा, लेकिन 20% कमीशन लूंगा। अब ये वापस $50,000 लेके आता है क्लब में और ली से फिर से कार्ड ले लेता है। ये फिर से अपने सारे पैसे दाव पे लगा देता है और किस्मत फिर से साथ देती है। ये जीतता चला जाता है। ये $50,000 से नेक्स्ट दाव में ही जीत के उसको $1 लाख बना लेता है। अब ये पूरे $1 लाख फिर से दाव पे लगा देता है। इस क्लब के लोग सोचते हैं कि पूछते हैं कि लगाया जाए ना लगाया जाए, लेकिन वो एग्री कर जाते हैं। ये $1 लाख लगाता है क्लब में और किस्मत फिर से इसका साथ देती है। ये $2 लाख जीत जाता है। $2 लाख जीतने के बाद अब ये बड़ी गेम खेलने के लिए आगे आ जाता है। ये किसी नंबर पे दाव लगाने के लिए आगे बढ़ गया और अब इसने पूरे के पूरे पैसे $2 लाख किसी नंबर पे लगा दिए हैं। अब इस पूरे क्लब का टेंशन इस पे आ चुका है, क्योंकि इसके एक नंबर से इसकी किस्मत तय होनी है। सब रुक के इसके नंबर की तरफ देखने लग जाते हैं और वो रोल घूमता है, लेकिन वो हार जाता है। अब उसको ली और निविले दोनों के $2.5 लाख लौटाने हैं। ली ने इसको 7 दिन का टाइम दिया हुआ है कि 7 दिन नहीं लौटाए तो उसकी हालत खराब कर देंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कॉलेज का एक सीन, जहाँ पे ये प्रोफेसर है और क्लास लगी हुई है। क्लास में आता है ये और लिटरेचर पढ़ाना शुरू करता है। और जो कल वहाँ पे क्लब में वेट्रेस थी, वो इसकी एक स्टूडेंट है एक्चुअली में। ये पढ़ाना शुरू करता है, सबका टेंशन इधर उधर करता है, बातें करता है और इससे आगे कहता है कि तुम होशियार हो, तुम आगे बैठना चाहिए तुमको। जिम अब अपनी माँ के घर आया है क्योंकि उसे और उधार चाहिए। वो अपने एक स्टूडेंट को भी यहाँ पे ला के टेनिस खिलाता है अपनी माँ के साथ, लेकिन अब उसकी माँ उसे पैसे देने से मना कर देती है। कहती है कि तुम पहले ही अपना सारा पैसा खराब कर चुके हो, मैं तुमको और उधार नहीं दे सकती। एक ही शर्त पे उधार दूंगी कि अगर तुम इन सब से चीज़ों को छोड़ दोगे। लेकिन ये मना कर देता है, चला जाता है वहाँ से। अब लेकिन उसको और उधार चाहिए। तो ये और उधार लेने के लिए एक अलग ब्रोकर के पास पहुँचता है। वो ब्रोकर इसको देख के कहता है मैं तुम्हें उधार क्यों दूँ, तुम ऑलरेडी बहुत सारे उधार में हो। लेकिन फिर भी ये उसे मना लेता है। कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त पे उधार दूंगा। पहले तुम ये बात अपने मुंह से बोलो कि तुम आदमी नहीं हो।
लेकिन उसकी ये बात सुन के वो वहाँ से चला जाता है। अब जिनके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं उन सबका पैसा लौटाने के लिए, तो वो अपने टाइम में अभी कभी क्लब जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इतने निवेले उसको फ़ोन करता है, कहता है कि मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए। तो जेनेट मना कर देता है, कहता मेरे पास नहीं है। अब इनकी क्लास का एक सीन है जिसमें हम दिखाते हैं कि जेनेट आता है अपने एक स्टूडेंट के पास जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है। उसका टेंशन क्लास में नहीं होता, तो वो उससे कहता है कि मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल। तो इससे समझाता है अकेले में रोक के कि तुम फिर वो करो जिसमें तुम्हारा मन है। कहता है कि मुझे मजबूरी में इस क्लास को अटेंड करना पड़ता है, जबकि वो एक NBA प्लेयर है, वहाँ पे खेल रहा है और सबका टेंशन NBA की तरफ है। अब हम देखते हैं कि जेनेट की गाड़ी जो कि BMW है, उसे लोग उठा के लेके चले गए। जेनेट की माँ घर आती है, उससे कहती है कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम तो चीज़ को छोड़ दो। लोग आ जाए थे घर पे, धमकियाँ दे रहे थे और गाड़ी को लेके चले गए, तुम्हारा ध्यान है इन चीज़ों पे। क्या वो कहता है कि मुझे पता है मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। जेनेट अपनी माँ को मना लेता है कि उसे बहुत सारा पैसा चाहिए जो कि उधार है, देना है। उसकी माँ बताती है कि ये अब आखिरी पैसा है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये कर रही हूँ, इसके बाद हम कुछ भी नहीं मिलेंगे और तुम मुझको भूल जाना। वो उसको लेके बैंक जाती है और बैंक मैनेजर से कहती है कि मुझे सारा पैसा चाहिए। वो उसे कहती है कि इतना पैसा वो क्यों ज़रूरत है, कहती है मेरा पैसा है, मुझे चाहिए। वो बैंक से सारा का सारा पैसा निकाल लेती है, जितना अकाउंट में होता है उसको दे देती है। जेनेट को कहती है कि अब आज के बाद जुआ मत खेलना और अपनी उधारी से बचो और मुझे भूल जाना। जेनेट वो सारा पैसा लेता है और चला जाता है। जेनेट उस पैसे को लेके चला जाता है। वहाँ देखता है कि एमी आ रही होती है, वो एक गाड़ी अपनी गाड़ी से निकल रही होती है और जेनेट को बैठे देखती है एक जगह पे। तो वह वापस आती है और जेनेट से कहती है क्या मैं तुमको कहीं छोड़ दूँ। जेनेट उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो एमी को लेके लॉस वेगास के क्लब चला जाता है। वो उन पैसों को लेके फिर से दाव खेलने लग जाता है। और देखते ही देखते वो सारे के सारे पैसे जो कि उसको अपने उधार ख़त्म करने के लिए बचे हुए थे, वो सारे पैसे भी वो उस क्लब में सब हार जाता है। अब वो फिर से कंगाल हो चुका है। अपने सारे पैसे हारने के बाद जब जा ही रहा होता है तो बराका उसे पकड़ लेता रास्ते में। वो उससे अपने सारे पैसे मांगता है तो कहता मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो वो उसे काफ़ी मारता पीटता है और एक अल्टीमेटम दे के छोड़ देता है कि अब मैं तुमको छोड़ सकता हूँ अगर तुम अपने स्टूडेंट जो NBA प्लेयर है उससे कहो कि वो 7-1 से NBA गेम को हार जाए। अब जेनेट वापस फ्रैंक के पास आया है पैसे लेने के लिए। फ्रैंक उसे एक बात क्लियर बता देता है, कहता है कि मैं वो हूँ, अगर तुमको पैसे दूंगा, तुम्हारी माँ के नाम पे घर है, मैं तुम्हारी माँ से वसूली करूँगा। अगर तुम्हें ये बात मंजूर हो तब तो तुम मुझसे पैसे लो, क्योंकि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं, वो कहीं से भी आए। वो गेम खेल रहा होता है लेकिन अब जेनेट इसकी बात सुन के हैरान होता है, लेकिन वो मान जाता है, कहता मेरी माँ से वसूल कर लेना। ये एग्री हो जाते हैं तो कहता है ठीक है, पैसे तुम्हें तुम्हारी गाड़ी पे मिल जाएंगे। जेनेट अब गाड़ी पे आता है, उसको गाड़ी में भरा हुआ बैग मिलता है जिसमें काफ़ी $2,60,000 भरे हुए हैं। तो अब उसे ली के और बराक दोनों के $2,50,000 देने हैं और $2,60,000 उसने अभी फ्रैंक से उधार लिए हैं। तो वो सोच रहा होता है कि क्या करे। इतने सारे बैग को लेके वो फिर ली के ऑफिस के बाहर पहुंचता है। वो ली के पास जाता है, वो ली के पास वापस आता है। ली से कहता है कि मुझे $1,50,000 और उधार चाहिए। तो ली कहता है पहले ही तुम्हारे ऊपर $2 लाख का उधार है और $1.5 लाख तुमको और दूँ, तुम कैसे लौटाओगे। तो कहता है मैं फिर से गैम्बलिंग करूँगा और इस बार मैं जीतूंगा और तुमको लौटा दूंगा, बस यही एक तरीका है तुम्हारे पैसे लौटाने का। जेनेट की बात सुनकर ली के आदमी जेनेट को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो उसे काफ़ी मारते हैं। काफ़ी देर पिटने के बाद जेनेट फिर खड़ा होता है, कहता है अगर पीट लिया हो तो मुझे $1.5 लाख का उधार फिर से दे दो। $1.5 लाख उसे उधार दे देता है फिर से। जेनेट अब अपनी क्लास के टेनिस के स्टूडेंट को वहाँ पर देखता है और वो वहाँ से फिर चला जाता है। अब इसके पास ये आखिरी दिन बचा हुआ है। अब जेनेट के पास जो पैसे थे
$1.5 लाख ये लमार के रूम में रखवा देता है। लमार जो कि NBA प्लेयर था, उसे हारने के लिए वो उससे कहता है, क्योंकि लमार के पैर में चोट लगी है और वैसे भी वो उसके बाद ये गेम खेल नहीं पाएगा, इसलिए वो $1.5 लाख लेके राज़ी हो जाता है कि वो इस गेम को हारेगा। लमार गेम शुरू करता है और जेनेट वहाँ पे मैच देख रहा होता है। अब चारों तरफ सट्टा लगा हुआ है कि लमार के गेम के हारने के पॉइंट में। लमार गेम खेलना शुरू करता है, वो अच्छा गेम खेलता है, लेकिन उसके भी पैर में चोट थी, वो किसी को बताता नहीं था और ये उसका आखिरी गेम होता है, उसको पता होती है ये बात और वो गेम शुरू कर देता है। लमार बहुत मुश्किल से ही करते कराते लेकिन उसके अकॉर्डिंग गेम जीत जाता है। अब सट्टे में हर कोई जीत चुका है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जेनेट ने अपने क्लास के एक टेनिस प्लेयर जो डेक्स्टर है, उसको भी वो पैसे लेके भेज देता है $2,60,000 लमार के ऊपर सट्टा लगाने के लिए, और वेगस जाके वो भी पैसे जीत जाता है। अब जेनेट बराक के पैसे वापस लौटाने आया है। बराक कहता है कमाल है, सेम पैसे वेगस से भी किसी ने लगाए थे, तो कहता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब जेनेट घर वापस आता है तो डेक्स्टर जो कि लॉस वेगास को उसने भेजा होता है पैसे लगाने के लिए, वो वापस आया होता है। अब ये उससे भी पैसे लेके चल देता है। जेनेट डेक्स्टर से पैसे लेने के बाद चल देता है। वो भी फ्रैंक को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो एक नई जगह बुलाता है। वहाँ पे कहता है कि मैं गैम्बलिंग करूँगा, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। वो मना करता है, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि वो जगह काफ़ी ख़तरनाक होती है। लेकिन वो ली को और फ्रैंक दोनों को उसी तीसरी जगह पे, जो कि उन दोनों के लिए न्यूट्रल थी, वहाँ पे बुलाता है। अब ये उस काफ़ी ख़तरनाक जगह पे बाकी बचे हुए पैसे लेके फिर से गैम्बलिंग करने जाता है। वो जगह सच में काफ़ी ख़तरनाक होती है। अब वो किसी एक तीसरे क्लब में एंट्री करता है जहाँ पे ऑलरेडी जुआ चल रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे पैसे लौटाने आया होता है, फ्रैंक और ली दोनों के। वो यहाँ पे आता है, अब ली से मुलाकात करता है। वो ली से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पैसे लौटाने ही आया हूँ, लेकिन तुम भी हो और फ्रैंक भी हो, तुम दोनों अब इसी क्लब में हो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। कहता मेरे साथ आओ। लेकिन उनके पैसे लौटाने के अलावा वो उस मूड में नहीं होता कि वो उनको पैसे लौटाए। वो सारे के सारे पैसे फिर से उस तीसरी जगह पे गैम्बलिंग करने के लिए शुरू कर देता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो इतनी सारी गाड़ियों को लेके फिर से गैम्बलिंग करने के लिए उतर आए हैं। वो सारे के सारे पैसे फिर से गैम्बलिंग में लगा देता है। अब उसका मानना होता है कि या तो अब वो यहाँ से जिंदा लौटेगा या फिर सबका उधार निपटा के और इस गैम्बलिंग से फ्री होके बाहर आएगा। वो इस सोच के साथ गैम्बलिंग में फिर से होता है। वो सारे पैसे एक नंबर पे लगा देता है, जिससे देख के ली भी हैरान रह जाता है, फ्रैंक भी हैरान रह जाता है, और उस क्लब का ओनर सोच रहा होता है पैसे लगवाए जाए कि नहीं, लेकिन वो कहता है मुझे लगाने हैं। फिर उसका ओनर मान जाता है, कहता है ठीक है इसके पैसे लगवा दो। तो वो फिर उस नंबर पे शुरू हो जाता है गेम लगाने के लिए। अभी बड़ी देर सबकी सांसें रुक चुकी हैं उस गेम को देखने के लिए, और भैया चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो देखता है और जब नंबर आने वाला होता है, ये उसका आखिरी नंबर है और वो लग जाता है। अब वो हर तरह के उधार से पूरी तरीके से फ्री है, और वो जिम और ली के लिए जो इतना उधार होता है उससे बहुत ज़्यादा छोड़ चुका होता है। अब वो एक तरह से सारे उधार से पूरी तरह से निपट चुका है। अब वो एक फ्री लाइफ बिताएगा। अब वो सारे पैसे छोड़ के जा रहा था। अब वो वापस एमी के पास जाना है उसे। वो एमी से कह के आया होता है कि मैं वापस आऊँगा, अगर मैं ज़िंदा रहा तो वापस आऊँगा और एक नई शुरुआत करूँगा। और वो सारे पैसे छोड़ के वापस एमी के पास जा रहा है। यही इस कहानी का एंड है। थैंक यू।